होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सबसे पहले एक नोट दूंगी और साथ साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दूंगी। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख के देन नोट स्टार्ट करती हूँ। जब तक लेट अस सी, लेट ऑल दी स्टूडेंट्स विल ज्वाइन। एक क्वेश्चन साथ रख लेती हूँ। पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई that is equal to x square plus y square into dx. Let us take this example. Then Sasat, I will explain you what is homogeneous, how to find, how to prove this is homogeneous and how to solve. Okay, fine. Now see better. Step number 1. When they say solve differential equation, पहला प्रायोरिटी आप दोगे होमोजीनियस का, नॉट वेरिएबल सेपरेबल। हमने एक टाइप देख लिया वेरिएबल सेपरेबल। अब सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, मैंने बोला आपको पहला प्रायोरिटी होमोजीनियस। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या है? थ्रूआउट डिफरेंशियल इक्वेशन में ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम, इक्वल। नाउ सी बेटा, यहाँ का डिग्री देखो 2, यहाँ का डिग्री देखो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो एक ही टर्म माना जाएगा। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, 1 + 1 2। इसका डिग्री कितने है 2, इसका डिग्री कितने है 2। ईच टर्म का डिग्री ऑफ स्टेप नंबर 1, डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होना जरूरी है? इक्वल। बेटा आई एम नॉट सेइंग एलएचएस आरएचएस का डिग्री इक्वल होना चाहिए, ईच टर्म का जो डिग्री है। सो फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू दिस इज डिग्री 2, ये प्रोडक्ट में है तो उसका एक ही टर्म माना जाएगा। तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, 1 + 1 2, इसका डिग्री 2, इसका। सो कंफर्म, मतलब यस, दैट मीन्स दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? Bring the differential equation dy by dx is equal to question mark. Very immediately when you confirm yes this is a differential equation, very immediately you should bring the differential equation into dy by dx equal to something. So if I write, let me check the equation, which side is the dx, opposite side is dx, this is dx. Okay, now let me, so I confirmed this is differential homogeneous equation. So now I am finding dy by dx means whatever the coefficient of dy, उसको throughout divide कर दोगे तो you will get x square plus y square the whole upon x square plus xy. So now that is step number 2. Step number 2, dy by dx equal to, step को follow करो बेटा, कितने भी मुश्किल क्वेश्चन आता है easily solve हो जाता है। Now step number 3 में take out highest degree of, take out highest degree of, highest degree of x from numerator and denominator, from numerator and denominator cancel out, so that we get y by x terms, y by x terms। थ्रूआउट डिफरेंशियल इक्वेशन में either y by x का होल स्क्वायर हो सकता है, y by x, only you will get y by x terms and constants, और सिर्फ आ सकता है कांस्टेंट, कोई x और y अलग से नहीं हो सकता है। once again take out highest degree of x from numerator and denominator cancel out so that we get y by x terms and constants। अब देखना बेटा, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है, मान लो न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में x क्यूब है, तो ऊपर नीचे x क्यूब को ही बाहर निकालूंगी। जो हाईएस्ट डिग्री है x का थ्रू द टर्म में, उसको बाहर निकाल के ऊपर नीचे कैंसिल करो। अब ऊपर नीचे देखोगे x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री है, तो x स्क्वायर को बाहर निकालूं, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं, अंदर कर रही है। सो ये हो जाएगा बेटा y by x का होल स्क्वायर द होल अपॉन, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बाहर निकालूं 1 प्लस ये हो जाएगा y by x। वही x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर रखो, डिवाइड अंदर लेके जाओगे, ये 1 हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा y by x। नाउ कैंसिल किया, सो dy by dx इज इक्वल टू, यही अनदर स्टेप आपको बताया, y by x का होल स्क्वायर द होल अपॉन 1 प्लस y by x।
नाउ ये स्टेप देखो, टेक आउट हाईएस्ट डिग्री ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कैंसिल आउट सो दैट वी गेट either y by x terms or we will get constants. That is your step number 3. Now step number 4, put y by x is equal to v. This implies y equal to vx. जब ये स्टेप आ जाता है ना मेरे बेटा, therefore it is, जब y by x और constant terms आ जाता है ना, therefore it is continuous, therefore it is homogeneous differential. हम confirmation दे सकते हैं homogeneous differential equation. ये confirm sometimes बोर्ड में आता है, prove that it is homogeneous and hence evaluate. So जब y by x और constant terms आ जाता है, confirmation हो जाता है, that is homogeneous differential equation. अब सब्स्टिट्यूशन देते हैं इसको, क्योंकि इसको जब तक इंटीग्रेट करूंगी वैल्यू ऑफ y तो आएगा नहीं. इंटीग्रेट करने के लिए मुझे सारे वही वेरिएबल सेपरेबल जो बेसिक आपको सिखाया सेपरेट करने पड़ेगा. इट इज नॉट पॉसिबल मैं डायरेक्ट सेपरेट करूं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन दे रही हूँ y by x इज इक्वल टू v, देन y इक्वल टू vx. डिफरेंशिएट करूं dy by, क्योंकि dy by dx है उसका वैल्यू रखना है, इसलिए डिफरेंशिएट कर रही हूँ. v प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ, v रख रही हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1, x कांस्टेंट रखूँ, v का डिफरेंशिएशन dv by dx. अब ये सारे क्या करोगे, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देते हैं y by x is equal to v, this implies y equal to vx, then डिफरेंशिएट करूंगी dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. यहाँ तक स्टेप मैंने आपको समझा रखी हूँ. अनदर स्टेप नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट 4 इन कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे. ये जो भी सब्स्टिट्यूशन दिया उठा के सब कुछ यहाँ पे रखो. डू वेरिएबल सेपरेबल, डू वेरिएबल सेपरेबल मतलब कलेक्ट ऑल v and dv one side, x and dx another side, that is variable separable. then proceed. उसके बाद पता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं, यू नो द प्रोसीजर. सो व्हाट आई टोल्ड यू, ये एक सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आता है. सबसे पहला प्रायोरिटी मैंने बताया आपको होमोजेनियस का दोगे. उसमें सबसे पहला स्टेप डिग्री ऑफ ईच टर्म शुड बी इक्वल, यहाँ पे बताया डिग्री ऑफ ईच टर्म इक्वल, कंफर्म किया हाँ ये होमोजेनियस है, दैटफॉर dy by dx इक्वल टू समथिंग इमीडिएट लेकर आओ. उसके बाद हाईएस्ट डिग्री ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाहर निकालो, कैंसिल करो. कैंसिल करने के बाद आपके पास जो टर्म्स आएगा इधर y by x टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स आ सकता है, उसके अलावा y और x अलग अलग आ गया, इसका मतलब दैट इज नॉट होमोजेनियस. उसके बाद सब्स्टिट्यूट y by x इक्वल टू v, देन डिफरेंशिएट, देन सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल करके यूजुअल मेथड में जाएंगे. अब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ बेटा, यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. सो dy by dx की जगह से v plus x into dv by dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 plus y by x की जगह से v रखूँ 1 plus v square upon 1 plus v. अब वेरिएबल सेपरेबल मतलब कलेक्ट ऑल v वन साइड, x into dv by dx is equal to 1 plus v square upon 1 plus v minus v. LCM निकालोगे तो x into dv by dx that is equal to 1 plus v square. LCM निकालो minus v square the whole upon. It is so simple बेटा, बिना कंफ्यूजन का आप करते रहो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा. सो अब सेपरेट कर रही हूँ, कलेक्ट ऑल v वन साइड, 1 plus v upon 1 minus v into dv that is equal to dx upon x. Now see I have done variable separable. अब इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए. इधर देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इधर अलग अलग करके करना करो, नहीं ये डिग्री इक्वल डायरेक्ट डिवाइड करके करना करो, दैट इज अप टू योर चॉइस. बेटा आपका इंटीग्रेशन बेसिक जो है वो आना जरूरी है. मैं डिवाइड कर लेती हूँ, आपका यही तो सिखा रखी हूँ, जब डिग्री इक्वल हो तो आप डिवाइड कर दो. इसको डिवाइड करो -1, सो टिक से कर लेना बेटा -1. सो दैट इज v -1, माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा 2. यानी हाउ डिग्री कम हो गया. इंटीग्रल कोशेंट -1 and then plus remainder 2 upon 1 minus v into dv that is equal to, that is your choice, कैसे भी जा सकते हो. so that is equal to integral dx upon x. so ये हो जाएगा -v and then ये हो जाएगा integration -2 log 1 minus v. so that is equal to log x plus c. Finally, whatever the value of v that you have to replace, that means answer in terms of yx. Instead of v, we have given substitution minus y upon x minus 2 log 1 minus y by x that is equal to log x plus c. इसके बाद ये LCM लेना है तो that is up to your choice बेटा. Are you clear?
यस बच्चे, यस मैम, क्लियर मैम। होमोजीनियस का मतलब ये 5 स्टेप को तुमने फॉलो कर ली। बाकी आपको पता है क्वेश्चन को कैसे कैरी करना है, यू नो अबाउट इट। व्हेन आई टोल्ड यू सिंपल वेरिएबल सेपरेबल आता है, स्टेप को माइंड में सेट करो, ये टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन स्टेप जब तक माइंड में सेट नहीं करोगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व। डू इट बेटर फास्ट। Yes, Richard, do fast. मैम डन। मैं हर क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चे, सभी एक बार देखें, इसके बाद आप होमवर्क में करोगे। वेरेवर नेसेसरी आई विल डू इट। सो ये तो डायरेक्टली दे रखा है डी बाई डी एक्स, डिग्री इक्वल है डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1। सो एक्स को ऊपर नीचे बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स द होल अपॉन एक्स, वही मल्टीप्लाई, देन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू बी देके सब्स्टिट्यूशन करके करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होमवर्क में कर लेना बेटा, मैं 5, 6 कर लेती हूँ। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 डू इट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर लेट मी डू 5। ईच क्वेश्चन सेम पैटर्न में जाएगा बच्चे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए और कुछ नहीं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2y² और देन प्लस xy। आपको देख के पता चल रहा है आपको इसका डिग्री। शैल आई रेज बेटा? यस मैम। नाउ लिसन, I told you question number 2, 3, 4 you have to do homework. I am taking question number 5. Same procedure, nothing is difficult. आप कम से कम 5 क्वेश्चन करोगे ना, प्रोसीजर एकदम thoroughly आ जाएगा आपको। Now anyhow, so degree of each term, सबसे पहले डिग्री बेटा, डिग्री चेक करना बहुत जरूरी है। डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, and here is also degree 2. So the very immediately you should bring the differential equation into dy by dx equal to something, that's I'm doing, the whole upon x square. Now हाईएस्ट डिग्री को ऊपर नीचे बाहर निकालोगे तो हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड देन प्लस वाई बाई एक्स द होल अपॉन एक्स स्क्वायर, इट विल बी कैंसल। बच्चे जब कैंसिल करने के बाद कोई भी एक्स वाई अलग रह गया, दैट इज नॉट होमोजेनियस, दैट्स कीप इन योर माइंड। सो आपके पास ये आ गया होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, ऑफ कोर्स कंफर्म कर लिया इट इज होमोजेनियस। So now give substitution y by x is equal to v, this implies y equal to vx. I told you बेटा same procedure, जैसे रटने वाली बात हो जाएगा ये तो। So procedure को समझो, आप खुद भी attempt कर सकते हो। So यहाँ पे substitute करिए, everything I am substituting here. So that is a v plus x into dv by dx, that is equal to 1 minus 2v square plus v. Now do variable separable, variable separable इसी v को उधर साइड लेकर आओ, मतलब v यहाँ पे कैंसिल ही हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल करोगे, सो dv अपॉन 1 minus 2v square, that is equal to राइट हैंड साइड हमेशा dx अपॉन x ही आता है बेटा, मैक्सिमम, दैट्स कीप योर माइंड। नाउ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चे? हम साइन इनवर्स x वाली लेंगे इसमें। क्यों भाई, अंडर रूट तो है ही नहीं,
क्या हो गया? अच्छा सॉरी मैम, वो लॉग वाला लगेगा 1/2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। हाँ, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। उसके लिए आइदर √2 इसको √2v होल स्क्वायर लिख के करना है करो, अदरवाइज 2 को बाहर निकाल के तो v अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्वेश्चन को मॉडिफाई करना तो बेशक आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप फॉर्मूला लगा लो, वेरी गुड, फॉर्मूला वाज करेक्ट व्हाट एवर you were telling. So 1/2a 1/2a is 1/√2 log a plus x a माइनस x से बेटा न्यूमरेटर में नहीं मैम a प्लस एक्स। a plus x हम नीचे आना चाहिए मैम a माइनस एक्स। हाँ बेटा लिख दिया। एंड देन c इसको भी log c करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको √2 इंटू √2 सो 1/2√2 log इसको एलसीएम निकाल दो। सो एलसीएम निकालोगे 1 प्लस √2 इसको भी y/x कर दो। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है बेटा, जब y/x रिप्लेस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, log x प्लस c। और अदरवाइज इसको भी एलसीएम निकालोगे तो फाइनल आंसर देखो 1/√2 log ये हो जाएगा x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इक्वल टू log x एंड देन प्लस c। इसको भी log c करके √2 को उधर से लेकर जाके सिंप्लीफाई करना चाहते हो, बेशक मोस्ट वेलकम। So now let me see question number 6 also I am doing बेटा। question number 6 में क्या दे रखा है, x into dy minus y into dx that is equal to under root of x square plus y square into क्या दे रखा है dx। सबसे पहले मैंने जब सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है पहला प्रायोरिटी आई टोल्ड यू होमोजेनियस का दे देना। इधर देखो ये डिग्री 1 है, ये भी डिग्री 1 है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ईच टर्म का देखो अलग अलग है, एलएचएस आरएचएस मत देखो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स आएगा डिग्री 1 हो गया, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज वाई हो जाएगा डिग्री 1 हो जाएगा। सो थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री इक्वल हो गया, सो ऑफ कोर्स इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। सो हमें dy बाय dx चाहिए, सबसे पहले dx से डिवाइड करो अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूजन। सो dx से डिवाइड करो x into dy बाय dx and then minus y that is equal to under root of x square plus y square throughout I have divided by dx. Okay, now so dy by dx चाहिए तो dy by dx is equal to क्या आ जाएगा, that is y plus and ये y उधर चले गया प्लस में तो x square plus y square the whole upon x। अब इधर देखने बेटे इसमें that is equal to y plus, सबसे पहले इसमें से अंदर से x स्क्वायर को बाहर निकालती हूँ। सो x into under root of 1 plus y by x का होल स्क्वायर द होल अपॉन क्या हो जाएगा x। अब ऊपर नीचे देखो व्हाट इज हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री x 1 ही है। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ये y by x, ये x कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर। तो ये x एज इट इज रखो, इट विल बी कैंसिल। सो फाइनल आ गया y by x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर। Now you go for substitution, that is y by x is equal to v, this implies y equal to vx or this implies dy by dx is equal to we will get v plus x into dv by dx। अब सब कुछ आगे सब्स्टिट्यूट करो, v plus x into dv by dx that is equal to ये हो जाएगा v plus under root of 1 plus क्या हो जाएगा v square, it will be cancel। सो नाउ वेरिएबल सेपरेबल इसको डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। इट इज सो सिंपल बेटा, आप तरीका से जाओ 100% आपका रिजल्ट आएगा dx अपॉन x। टेक इट इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ये लॉग वाला मैम, लॉग ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। यस वेल डन बेटा, वेरी गुड, वेल डन। सो v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c कर दो, इजी रहेगा आपका। सो अब log को भी कैंसिल कर देती हूँ, इसको y by x कर दो, y by x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉग m इंटू n करके मैंने कैंसिल किया बेटा, माइंड डेटा ऐसा नहीं लॉग को कैंसिल किया। इसको भी आप एलसीएम निकालोगे और भी सिंपल वे में आंसर देना चाहते हो, आई डोंट नो आपका विजिबल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज y प्लस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू होल अपॉन x आएगा, उधर साइड जाएगा x स्क्वायर c। दिस इज योर फाइनल एग्जैक्ट आंसर। आर यू क्लियर बेटा? Yes ma'am. Yes बेटा, नो डाउन फास्ट।
बच्चे डू फास्ट। Yes, बच्चे have you written? I'm done. Everybody better? Yes. Yes, बच्चे have you done or not? हम कर लिया होगा। ओके नाउ लिसन बच्चे, अब ट्रिग्नोमेट्री इधर देखने बेटा, अभी तक मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन रखा था। तीनों क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वहाँ पे हमने स्टेप को फॉलो किया प्रॉपर। अदर देन दिस अलजेब्रिक आपके पास 4 फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स। इन 4 में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा वो उसकी होमोजेनियस के अंदर उसी एंगल में y बाई एक्स होगा तभी e पावर, क्योंकि जब हम हाईएस्ट डिग्री को बाहर निकालते हैं, मान लो e पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अंडरस्टूड है बेटा, e पावर y बाई एक्स होना जरूरी है, नहीं है तो x बाई वाई होना जरूरी है, तब वो होमोजेनियस हो सकता है। मान लो लॉग ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो लॉग के अंदर आ गया, दैट मस्ट बी y बाई एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है y बाई एक्स का होना चाहिए। मतलब इन 4 फंक्शन में कोई भी होमोजेनियस के अंदर आना हो उसी एंगल में आइदर y बाई एक्स एक्स बाई वाई होगा तब वो होमोजेनियस बनेगा, अदरवाइज होमोजेनियस बन ही नहीं सकता। मान लो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे आ गया खाली साइन एक्स आ गया, नहीं है यहाँ पे आ गया खाली कॉस वाई आ गया, दैट इज नॉट एट ऑल होमोजेनियस। बिगिनिंग में ही भूल जाओ, होमोजेनियस ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे सभी को। सो आपको देखे क्वेश्चन कंक्लूजन ये पता चल गया, हाँ इट इज होमोजेनियस क्योंकि y बाई एक्स टर्म्स दे रखा है। जब y बाई एक्स दे दिया, इमीडिएटली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेकर आओ। सो इसको dx से थ्रू आउट पहले डिवाइड करो। बच्चे मैंने बोला dx से थ्रू आउट डिवाइड करो, कहीं पे भी जल्दीबाजी करके कोई टर्म को गलत मत कर देना। जो मैंने सिखाया उसी स्टेप को फॉलो करो। मैं dx से डिवाइड कर रही हूँ, सो y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस y बाई एक्स, कॉस y बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सो दैट इज इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मुझे चाहिए खाली डी वाई बाई डी एक्स, सो ए टर्म नीचे आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली क्या आ रहा है आपके पास, एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को लेकर जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता वो गलत हो गया। द होल अपॉन ये टर्म नीचे लेकर आ रही हूँ, वाई साइन वाई बाई एक्स एंड देन माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू एक्स हो जाएगा।
बेटा ये तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर y बाई एक्स है, लेकिन उसके अलावा अलजेब्रिक की टर्म भी है ना, उसमें भी तो प्रोसीजर फॉलो करोगे, हाईएस्ट डिग्री को बाहर निकालोगे, सिर्फ अलजेब्रिक की बात कर रही हूँ। सो ऊपर नीचे देखो ये डिग्री 1 है, हाईएस्ट x है, सो x को ऊपर नीचे बाहर निकालोगे बेटा, ये हो जाएगा cos y बाई एक्स एंड देन ये हो जाएगा y बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स। आपने टर्म को गलत मत कर देना, ये ऑटोमेटिकली y बाई एक्स हो जाएगा, उसको छोड़ दो, ये y बाई एक्स लिखिए द होल अपॉन, यहाँ पे भी क्या करोगे वही x को बाहर निकालोगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स साइन y बाई एक्स एंड देन माइनस x cos y बाई एक्स। इसमें आपने कोई गड़बड़ कर दिया तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, इट विल बी कैंसल। नाउ y बाई एक्स इज इक्वल टू, मैम वो आपने x एक्स्ट्रा लिख दिया मैम, वहाँ पे माइनस x cos y बाई x लिख दिया आपने। yes बेटा, yes, okay, fine, now it's correct. Now so this implies, Yes, ma'am. yes, vx, so this implies dy by dx is equal to v plus x into dv by dx. Now सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ बेटा, so v plus x into dv by dx that is equal to, ये हो जाएगा cos v and then ये हो जाएगा v sin v the whole upon, ये हो जाएगा v sin v and then minus cos v और into यहाँ पे न्यूमरेटर में एक ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा। अब हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन को प्यार से कैरी करोगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। सो नथिंग इज डिफिकल्ट। Again, once again, I am telling, other than this algebraic, if any other terms like inverse trigonometric, trigonometric, exponential, and log function, then there should be y by x or y x by y terms inside the function. So then only that is homogeneous. अब ये सब कुछ वहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल करती हूँ। सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से वेरिएबल सेपरेबल करो बेटा, इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा v cos v एंड देन प्लस v स्क्वायर साइन v। बच्चे ये जो v है इधर आएगा ना, माइनस v होगा, तो एलसीएम निकाल के डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं। सो दैट इज माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v एंड देन माइनस माइनस प्लस v cos v। बच्चे मैंने v को इधर साइड लेकर आके माइनस करके एलसीएम निकाल दिया। सो दैट इज v साइन v माइनस cos v। अब देखिए इस इट विल बी कैंसिल। अब वेरिएबल सेपरेबल कर देती है, ये 2v हो जाएगा, 2 को उधर साइड छोड़ना है छोड़ दो, दैट्स अप टू योर चॉइस। सो वेरिएबल सेपरेबल करो, माइनस cos v अपॉन v cos v दैट्स इनटू dv दैट इज इक्वल टू 2 उधर ही रखी हूँ, इसको ऐड करने से 2 ये रहा 2 dx अपॉन x। नाउ टेक इट इंटीग्रेशन, इट इज सो सिंपल बेटा। आप इसको देख, इधर देखो, यहाँ पे इसको अलग अलग करके करना है। जब v cos v देख लिया, cos का डिफरेंशिएशन साइनस ये साइन ये रहा, और cos v को कांस्टेंट रख, v का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर डायरेक्ट दे रखा है। नहीं आपका आइडिया नहीं आ रहा तो अलग अलग कर लो, आपको इजी तरीका आता है। सो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, v cos v इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन दे रही हूँ बेटा, देख के पता होना चाहिए v cos v या ऊपर साइन cos के अलावा कोई टर्म नहीं है। अब डिफरेंशिएट करूं बच्चे, इसका v रखूं, cos v का डिफरेंशिएशन माइनस साइन v और प्लस cos v का कांस्टेंट रखूं, v का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इनटू dv इक्वल टू dt हो जाएगा। सो अब माइनस वहां पे माइनस माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करियो तो v साइन v माइनस cos v इनटू dv इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल माइनस dt अपॉन t दैट्स इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन x। सो दिस इंप्लाइज माइनस log t इक्वल टू 2 log x। आप ये भी log c करना है तो कर लो बेशक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, log c। सो अब ये माइनस ऊपर चले जाएगा, ये बात को याद रखना है बेटा, इंस्टेड ऑफ t यू हैव टू सब्स्टिट्यूट v cos v होल पावर माइनस 1, ये माइनस ऊपर ले लिया, इसको log m पावर n, सो log x स्क्वायर इनटू c कर देती हूँ, देन log ये कैंसिल हो जाएगा। आपको प्रॉपर मॉडिफाइड आंसर देना हो तो वो आपका चॉइस, ये 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन में v की जहाँ से y बाई एक्स एंड cos क्या हो जाएगा y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू log को कैंसिल कर दिया x स्क्वायर c। सो दिस इम्प्लाइज ये तो x इधर आ जाएगा आपके पास, x क्यूब हो जाएगा, नहीं ये x कैंसिल हो जाएगा, एम आई करेक्ट, ये x कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा sec v sec y बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा x बाई c, इजंट इट, सही है ये।
हाँ बेटा y बाई एक्स को इधर ले लेना, एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है। आर यू क्लियर? सपोज इन केस इनिशियल वैल्यू गिवन हो, सब्स्टिट्यूट करो। इट इज सो सिंपल, इसलिए क्वेश्चन उठा के दिखाया आपको। ऐसा नथिंग इज डिफिकल्ट, प्रोसीजर को फॉलो करो, प्यार से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। लिखो बेटा, फास्ट लिखो बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों होमवर्क में करोगे। इट इज सो सिंपल क्वेश्चन बेटा, प्लीज डू इट होमवर्क प्रॉपरली। विच क्वेश्चन आई टोल्ड यू? क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 10th question, if we have time then I will do it. Question number 10, then tomorrow we will complete this homogeneous also. Yes, ma'am, done. Ma'am, done. Yes बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हैव ए लुक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? कर लोगे बच्चे से? हाँ मैम, हो जाएगा। ओके फाइन। सेम प्रोसीजर यू हैव टू डू बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नो वरीज एट ऑल। 1 + e power x upon y, and then next question ले रही बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 into dx, that is e power x upon y into 1 minus x upon y into dy equal to 0। अब देखो बच्चे, अभी तक हमने क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस किया है उसमें y by x टर्म था, वेरी इजीली हमने कर लिया। जब क्वेश्चन के अंदर x by y टर्म दे रखा हो, थ्रोट इक्वेशन में x by y दे रखा है, जैसे y by x is equal to b दिया, ऐसे x by y इक्वल टू b देने पड़ेगा। मतलब ये भी होमोजीनियस है, बट dx by dy जब x अपॉन y आ गया थ्रोट इक्वेशन में, तब जाओ उसी पैटर्न में। एक भी टर्म y by x आ गया, बेशक आप अभी तक हमने करवाया dy by dx में जाओ। अब थ्रोट इक्वेशन में देखोगे बेटा x by y, then you should bring the differential equation dx by dy equal to something. So dy से इसको थ्रोट डिवाइड कर लो, वही सेम क्वेश्चन है बेटा, नथिंग इज डिफिकल्ट। सो नाउ प्लस ये हो जाएगा e पावर x अपॉन y into 1 minus x upon y equal to 0।
नाउ हमें dx by dy इक्वल टू समथिंग चाहिए, सो दैट इज इक्वल, इसको उधर से ही लेकर जा रही हूँ, ये माइनस होगा बेटा, माइनस को ओपन करके मैं लिख लेती हूँ e पावर x अपॉन y। अदरवाइज है ना माइनस को बाहर रख के एक टर्म में भूल ही जाओगे माइनस को। मैंने बच्चे वंस अगेन माइनस आएगा, माइनस को मैंने ओपन कर दिया, सो 1 प्लस e पावर x अपॉन y। एनी हाउ dx by dy, इसमें देखो x अपॉन y टर्म और कांस्टेंट हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वही सब्स्टिट्यूशन के लिए x by y इक्वल टू जस्ट रिवर्स हो जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू vy। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x किया, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो dx by dy दैट इज इक्वल टू v प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट रखो, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv by dy, कुछ नहीं, वही है विद रिस्पेक्ट टू y में जा रहा है और कुछ नहीं। सो सब कुछ उठा के यहाँ पे रखो, v प्लस y इंटू dv बाई dy दैट इज इक्वल टू e पावर v, ये हो जाएगा e पावर v माइनस 1 द होल अपॉन 1 प्लस e पावर v। नाउ वेरिएबल सेपरेबल, सो y इंटू dv बाई dy दैट इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देते हैं, माइनस 1 द होल अपॉन, यहाँ आएगा बेटा माइनस v, एलसीएम निकाल के लिख देती हूँ, सो माइनस v e पावर v द होल अपॉन 1 प्लस e पावर v। मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, सो इट विल बी कैंसल, सॉरी अब सेपरेट कर रही है बच्चे, सेपरेट करूंगी, 1 प्लस e पावर v अपॉन 1 प्लस v दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dy अपॉन y। बेटा सही किया ना मैंने? अच्छा ये जो ओपन करूंगी e पावर v, ये भी e पावर v होगा ना बेटा, बच्चे इधर देख, e पावर v ये हो जाएगा माइनस e पावर v, सही है बच्चे, माइनस v और माइनस e पावर v। बोलो बेटा हाँ ना तो बोलो, लाइन में है ना? यस, ये हो जाएगा v प्लस e पावर v। आप देखना बेटे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, देखो क्वेश्चन सही से करोगे अपने आप, v का डिफरेंशिएशन e पावर v का डिफरेंशिएशन e पावर v, सो वी कैन राइट लॉग ऑफ v प्लस e पावर, सो सिंपल इंटीग्रेशन है, माइनस लॉग y प्लस लॉग c कर देना, सो दैट इजी हो जाता है। सो ये हो जाएगा लॉग, स्टार्ट राइट बेटा, स्टार्ट राइट अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक दोबारा आप करके देख लेना, सो दैट आपका आगे क्वेश्चंस करना इजी पड़ जाए। कल आपका होमोजेनियस को कंप्लीट करूंगी, स्टार्ट राइट बच्चे, सॉरी x बाई y, log log cancel, y cancel, this is your final answer. Okay beta, thank you.